हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की कोई एक फिक्स डिफिनेशन नहीं है, इस पे सबका हर एक ज्यूरिस्ट का अपना अपना व्यूज है, ठीक है ना। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की कोई एक रिजिड डेफिनेशन या एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अब किसने क्या डेफिनेशन दी है, सालमन ने क्या दी है, उल्पियन ने क्या दी है, ऑस्टन ने क्या दी है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे, इनको पढ़ेंगे। बट बिफोर डैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले लीगल कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली डिफिनेशन हम देखते हैं अल्पियन की। द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड द अनजस्ट। तो उल्पियन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है उन चीज़ों का जो कि मानवीय है या फिर देवीय है, और एक नॉलेज है किस चीज़ की, जस्ट और अनजस्ट, सही और गलत की नॉलेज है, और इसको इन्होंने क्या कहा, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। ये थी उल्पियन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं सीजरो की डेफिनेशन। सीजरो कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो सीजरो कहना क्या चाहते हैं, सीजरो ये कह रहे हैं कि जो न्यायशास्त्र है, न्यायशास्त्र कानून के ज्ञान का एक दार्शनिक पहलू है, ठीक है ना। कि जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट इन्होंने कह दिया कि हर एक हर एक ज्यूरिस्ट, हर एक विद्वान इस चीज को कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसको अपने तरीके से देखता है, किस चीज के लाइट में, लॉ के नॉलेज के लाइट में, ठीक है ना। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, सीजरो ने ऐसा कहा है। ग्रे की डिफिनेशन देखते हैं। ग्रे ने क्या कहा है, ग्रे ने कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने साइंस ऑफ लॉ कहा है, विज्ञान कहा है, कानून का विज्ञान कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस को। किसने, ग्रे ने। पूरे पढ़ते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दोस रूल्स। यानी कि ये साइंस है, ये विज्ञान है किस चीज का, उन रूल्स का, उन लॉ का जो कि कोर्ट फॉलो करती है जस्टिस प्रोवाइड करने में, ठीक है ना। तो ये चीज ग्रे ने कही कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ लॉ है, न्यायशास्त्र कानून का विज्ञान है। ये किसने कहा, ग्रे ने। हम देखते हैं सेलमन की डेफिनेशन। सेलमन कहते हैं, सेलमन डिफाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। पहले तो ये की पॉइंट, ये जो डिफिनेशन है सेलमन की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ किसने कहा है, सेलमन ने। इसको आप नोट कर लें। दूसरा, इन्होंने कहा क्या है कि जो न्यायशास्त्र है वो जो नागरिक कानून होते हैं ना, उनके प्रिंसिपल्स ही हैं। अब सिविल लॉ मतलब क्या है, सिविल लॉ मतलब कि वो रूल्स जो कि कोर्ट अप्लाई करता है कानून प्रक्रिया में, कानूनी न्याय प्रोवाइड कराने में, ठीक है ना। और सेलमन क्या है इस मामले में, अपनी डिफिनेशन के मामले में इस चीज से एग्री करते हैं, ग्रे से एग्री करते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है सिर्फ कंसर्न है किससे, ज्यूरिस्ट लॉ से। ये ज्यूरिस्ट लॉ क्या है, ज्यूरिस्ट लॉ मतलब कि वो लॉज जो कि ह्यूमन के कंडक्ट को रेगुलेट कराते हैं एक्सटर्नली, यानी कि सोसाइटी में एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, इन चीजों को जो रेगुलेट करते हैं ना, इन चीजों को जो लॉज कंट्रोल करते हैं ना, रेगुलेट करते हैं, इनको कहा जाता है ज्यूरिस्ट लॉ। हमारे जितने भी लॉज बनते हैं ना, वो ह्यूमन के एक्सटर्नल कंडक्ट को ही रेगुलेट कराते हैं। ह्यूमन के इनर बिलीव्स क्या है, वो क्या मानता है, उससे कोई मतलब नहीं, आप सोसाइटी में कैसा बिहेव कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट रखता है। इसी चीज को रेगुलेट कराते हैं हमारे जितने भी लॉज बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये था ज्यूरिस्ट लॉ का मतलब। अब सालमन ने जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जेनरिक और स्पेसिफिक। जेनरिक यानी कि पूरी एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स, ठीक है ना, और मतलब कि हम सबके लिए एंटायर बॉडी, जितनी भी लीगल डॉक्ट्रिन्स है, जितने भी लीगल प्रिंसिपल है, उन सबको ये जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व करता है, कंसिस्ट करता है। और जो बाद में हमने बोला स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ डॉक्ट्रिन, एक कोई डॉक्ट्रिन है सिर्फ उसी की जो एक्सप्लेन करता है, उसको इन्होंने कहा स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि स्पेसिफिक और जनरल में इन्होंने डिवाइड किया है। अब सालमन जो है, सालमन ने ऑब्जर्व किया है, सालमन ऑब्जर्व दैट एज अ साइंस ऑफ लॉ देयर मे बी 3 काइंड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये क्या है, ये डील, इनका कहना है कि जो एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है
वो डील करता है एक्चुअल लीगल सिस्टम से, जो भी चल रहा होता है एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट में है एक पार्टिकुलर टाइम पे। अब उसका पास्ट क्या उससे मतलब नहीं, इस समय जो प्रेजेंट में जो लीगल सिस्टम है वो एक्चुअल में कैसा है, इस चीज को इन्होंने कहा है एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। दूसरा काइंड क्या बताया है, लीगल हिस्ट्री। एक लॉ की क्या लीगल हिस्ट्री है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, इस चीज को इन्होंने किस में रखा है, लीगल हिस्ट्री में। और तीसरा द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, किस पर्पस को सर्व करने के लिए उस पार्टिकुलर लॉ को बनाया गया, इस चीज को इन्होंने रखा है द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में। ठीक है ना, कि ये लॉ क्या है, व्हाट इट इज आउट टू बी। ठीक है ना, किस पर्पस को सर्व करने के लिए एक ऐसे पार्टिकुलर लॉ को बनाया गया, ये चीज साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में। तो 3 काइंड में डिवाइड किया गया, द एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, लीगल हिस्ट्री और द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। अब हम बात करते हैं कीटन की डिफिनेशन की। तो कीटन डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। कानून के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं ना, इनकी एक सिस्टमैटिक स्टडी करना, इसको इन्होंने कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ, जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये तो पढ़ते हैं ना, टाइटल, प्रॉपर्टी, इन्हीं सबकी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, इन्हीं सबकी जो सिस्टमैटिक स्टडी है, इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ये किसने कहा, कीटन ने। अब हम एलन की डिफिनेशन की बात करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जैसे कि कीटन ने कहा था ना कि जनरल प्रिंसिपल की साइंटिफिक स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, वैसे ही एलन ने कहा कि जितने भी लॉ है ना, उनके कुछ एसेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं। अब उन एसेंशियल प्रिंसिपल की कंबाइन स्टडी को क्या कह दिया इन्होंने, ज्यूरिस्प्रूडेंस। एसेंशियल प्रिंसिपल्स लॉ जितने भी होते हैं उनकी एक कंबाइन, एसेंशियल प्रिंसिपल जितने होते हैं उनकी कंबाइन स्टडी को इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कंबाइंड स्टडी। ठीक है ना, जितने भी लीगल प्रिंसिपल होते हैं उन सबके जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनकी कंबाइंड स्टडी को इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा है। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी, नॉट द लॉ ऑफ वन कंट्री बट ऑफ द जनरल नेशन ऑफ द लॉ इटसेल्फ। ठीक है ना, पैटर्न कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये एक स्टडी का मेथड है, सिर्फ एक कंट्री के लॉ को पढ़ने का नहीं बल्कि एक जनरल का। ठीक है ना, जनरली जो भी प्रिंसिपल्स हैं लॉ की, सिर्फ एक कंट्री के नहीं बल्कि जनरल प्रिंसिपल जो कि सब पे अप्लाई, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, उस चीज की स्टडी को उन्होंने बताया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी रिलेटिंग टू द लॉ। स्टडी बताया है कि जो लॉ से रिलेटिंग स्टडी होता है ना, वही ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये इन्होंने पैटर्न ने कह दिया। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ। ऑस्टिन defines jurisprudence that jurisprudence is the philosophy of positive law. ऑस्टिन तो हमेशा से कहते हैं लॉ क्या है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी कह दी, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब वो लॉज जो कि एक पॉलिटिकल सुपीरियर ने लेके हैं, बनाए हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं कंडक्ट ऑफ दो सब्जेक्ट्स इन इस अथॉरिटी। यानी कि एक पॉलिटिकल सॉवरेन द्वारा बनाए गए ऐसे लॉज जो कि उसके सब्जेक्ट्स जो प्रजा है ना, उनके एक्सटर्नल कंडक्ट को रेगुलेट कराते हैं। ठीक है ना, एक राजा द्वारा बनाया गया जो भी लॉस है जो किसकी प्रजा फॉलो कर रही है, उसको इन्होंने कहा है पॉजिटिव लॉ, और यही इन्होंने कह दिया ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो ये थी बात हमारी ऑस्टिन की। अब हम बात कर लेते हैं हॉलैंड की। हॉलैंड डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। थोड़ा सा मोर और लेस ऑस्टिन से सेम है, द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ही सेज दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस deals with the human relations which are governed by rules of law rather than with the material rules themselves। यानी कि हमने कहा ना कि इनर, जैसे कि हमने बात की थी ज्यूरिस्ट लॉज की, ठीक है ना, कि इनर मैटर आप क्या मानते हैं इससे मतलब नहीं करता है, जो कि रूल्स ऑफ लॉ बनाए गए हैं किसी पॉलिटिकल सॉवरेन के द्वारा, वही चीज आपके कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, यही कुछ इन्होंने ऐसा कहा है। अब एक डिफिनेशन और बचती है और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, काफी बार पूछा गया है, जूलियस स्टोन का।
जूलियस स्टोन ने क्या कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस को? ही टर्म्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, दैट इज लॉयर्स इंटरप्रेट लॉ इन द लाइट ऑफ नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स लॉ। देखो जूलियस स्टोन ने क्या कह दिया कि लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन कह दिया, यानी कि लॉयर्स के लिए एक एग्जाम की तरह होता है कि वो लॉ को इंटरप्रेट करें उन नॉलेज के साथ जो कि उन्होंने अदर सब्जेक्ट से ली है, जैसे कि आपके सोशोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है और पॉलिटिकल साइंस है। इन सब की नॉलेज, कंबाइंड नॉलेज के साथ लॉ को इंटरप्रेट करने का एग्जाम किसके ऊपर रख दिया? लॉयर्स के ऊपर। यही इन्होंने कह दिया कि ही टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक है ना? इट कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने कहा है कि जो लॉ है ना वो अकेले में नहीं पढ़ा सकता कि सिर्फ हमने लॉ जो बना उसको पढ़ लिया हो गया, नहीं, क्योंकि लॉ किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन कहाँ रहता है? सोसाइटी में। तो हमें सारी चीजों को पढ़ने के साथ साथ उनके साथ ही साथ में इंटरप्रेट करना है लॉ को, ना कि सिर्फ लॉ को पढ़ लिया, उनके लाइंस को पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन पार्ट है सोसाइटी का और जो लॉ बन रहे हैं वो ह्यूमन के ऊपर भी पढ़ रहे हैं। तो जितने भी सोसाइटी में डिसिप्लिन अदर देन लॉस हैं उन सब को पढ़ के एक कंपैरेटिव स्टडी करना है, एक इंटरप्रेटेशन ऐसा लॉ का करना है कि सारे डिसिप्लिन की नॉलेज को हमें यूज करते हुए उस लॉ को इंटरप्रेट करना है। ठीक है ना? तो अब अगर हम कंक्लूजन देखें इतने सारे डिफिनेशंस पढ़ने के बाद, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग देयर फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल बेसिस एंड एन एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। जैसे कि अभी हमने जूलियस स्टोन की बात की कि लॉ को हम अकेले नहीं पढ़ सकते, उसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए। वैसे ही जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, अगर हम कंक्लूजन देखें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? फंडामेंटल जो भी लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनकी स्टडी है। किसके साथ? फिलोसॉफिकल, मतलब फिलोसफी, हिस्ट्री एंड सोशल बेसिस के साथ, इन सब के साथ कंपैरेटिव स्टडी इनकी करते हैं। ठीक है ना? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ डीलिंग विद प्रोफाउंड लीगल प्रिंसिपल्स विद इन्फ्लुएंस एंड चेंज ह्यूमन कंडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है किसका? कानून का, जो कि जो बने हुए प्रोफाउंड लीगल प्रिंसिपल्स है ना, जो कि हमारे समाज में बने हुए जो चल रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करती है किसको? ह्यूमन कंडक्ट को। ठीक है ना? एक ह्यूमन कैसे समाज में बिहेव कर रहा है, इस चीज को जो प्रिंसिपल जो है ना कंडक्ट कराते हैं, उन्हीं के बारे में बात की गई है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, कैसे समय के साथ ह्यूमन का कंडक्ट चेंज होता जाता है, जैसे जैसे अलग अलग लॉस हमारे बनते जाते हैं। इसी चीज की जो स्टडी है ना, इसी को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा गया है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने डिफिनेशंस पढ़ा, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।